कि नारद जी को देना था मंत्र श्रीमन नारायण, लेकिन नारद जी ने प्रहलाद जी को मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अंतर क्या है, क्यों है ऐसा? इसका कारण यह है कि हमारे यहां मंत्र दीक्षा दो प्रकार से दी जाती है। एक है आचार्य परंपरा और एक है व्यास परंपरा। आचार्य परंपरा को अस्वस्थ परंपरा भी कहा जाता है कि बड़ और पीपल दो पेड़ों को मनुष्य बोए तो उगते नहीं। बड़ और पीपल के बीज को जब कोई पक्षी खा लेता है तो उस पक्षी का जो बीट होता है उस बीट में से जो निकलता है, जैसे कल मैंने 5 उच्चिष्ट की चर्चा की थी ना, कि जैसे शहद है वो मक्खी मक्खी का ओबटिंग है, उल्टी है वो शहद, फिर भी पवित्र है। कोसे का कपड़ा है वो शव से बना है, कीड़े की शव से, मरे हुए कीड़े से बना है, फिर भी कोशा पवित्र है। ऐसा ही पीपल का वृक्ष बीट में से जन्मा, फिर भी पवित्र। बीट में, पक्षी की बीट में से जन्मा है। ऐसा ही आचार्य परंपरा में क्या होता है कि हमारे आचार्य चरण गुरु लोग किसी मंत्र को इतना जप जप कर सिद्ध कर लेते हैं और फिर वो उनके मुख से उच्छिष्ट होता है, वो शिष्य के कान में जाता है तो पीपल के बीज जैसा काम करता है, जिसको सदगुरु ने जप कर, इसलिए हमारे संप्रदाय के आचार्य वही मंत्र देते हैं। तो ये कहलाती है पीपल दीक्षा परंपरा। लेकिन व्यास परंपरा दूसरी होती है कि वेद व्यास जी ने चूंकि 18 पुराणों में समस्त देवताओं का चरित्र लिखा है, इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति किसी भी देवता का मंत्र दे देता, वो खुद कोई सा भी जपता हो, लेकिन शिष्य को पूछता है कि आपकी किस में निष्ठा है, आपकी जिस भगवान में निष्ठा हो उसका मंत्र वो दे देता है, और वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु की निष्ठा किसी और में और उसने वो जो मंत्र दे दिया तो कई बार जीवन भर मन ही नहीं लगता, मानते किसी और को, गुरु ने मंत्र कोई दूसरा पकड़ा था। तो व्यास परंपरा में आचार्य मंत्र देता है जो जिसकी निष्ठा शिष्य की जिसमें निष्ठा